आप कह रहे हैं जी गुरु बनाना है, अरे किसी को गुरु बना लो, पेड़ को गुरु बना लो, चंद्रमा को गुरु बना लो। दत्त ने तो ऐसा ही किया, सूर्य को गुरु बनाया, चंद्र को गुरु बनाया। दत्त ने तो यही सोचा कि कैसे नहीं बना सकते, अग्नि को ही गुरु बना लिया। सत्यकाम जाबाला के प्रसंग में यही तो हुआ, सत्यकाम के प्रसंग में कि उनको अग्नि ने, पंछी ने सब बता दिया था, लेकिन उन्होंने कहा सभी ने सब कुछ मुझे बता दिया हो, फिर भी मैं तो अपने गुरु की ही बात मानूंगा, गुरु तो मेरे गुरु ही रहेंगे। एक ये आदर भी होना चाहिए, सबसे सब सीख लो, सब जान लो, पर गुरुजनों के प्रति आदर में अभाव नहीं होना चाहिए। ये सत्यकाम के प्रसंग में आता है कि जब सत्यकाम को धर्म का बोध हो गया, सत्य का भी बोध हो गया, तब उन्होंने कहा अंतिम पाद का उपदेश मेरे गुरु ही देंगे और किसी से नहीं लूंगा। ये अनुशासन भी है, एक गुरु दंड है, शास्त्र दंड है, एक प्रकृति दंड देती है। देखो कुछ लोग इतने, अब यहां कोई बड़े अधिकारी बैठे हैं, संयोग से पुलिस ऑफिसर बैठे सामने हमारे, मतलब काफी बड़े अधिकारी बैठे दिल्ली पुलिस के, मतलब बहुत बड़े अधिकारी वहां के बैठे, कमिश्नर बैठे। तो देखिए सामने बैठे, हम उनको सुनाते हुए बात कह रहे हैं, और आपको भी। कई अपराधी जीवन भर पकड़े नहीं जाते, कई, पर उसके लिए शास्त्र कहता है प्रकृतिम त्वाम नियोक्ष्यति, प्रकृतिम त्वाम नियोक्ष्यति। हो सकता है कि आपके अपराधों को न पता लगा हो किसी को, लेकिन प्रकृति को पता है, सूरज को पता है, चंद्र को पता है, दिशाओं को पता है, आपकी प्रकृति को पता है। अरे छोड़ दो, आपको तो पता है ना, आपको तो पता है। तो उसके लिए 3 विधान बताए। एक तो प्रायश्चित बताया, क्या प्रायश्चित कर लें, और प्रायश्चित कैसे होगा, अपराध का प्रकटीकरण कर दो, अपराध को प्रकट कर दो, माता पिता के सामने, गुरुजनों के सामने, शास्त्रों के सामने, जो ज्येष्ठ जन है उनके सामने, उसकी निवृत्ति हो गई। अपराध को क्या कर दो, प्रकट कर दो, ये हमसे अपराध हो गया। दूसरा है पुनरावृत्ति न हो जीवन में कभी भी, इष्ट की शपथ लेकर पुनरावृत्ति न करने का आश्वासन दो इष्ट को, लेकिन ये फिर पुनरावृत्ति नहीं होगी, ये ध्यान रखना। यू डू नॉट रिपीट एंड नो रिपीट। तो जो रिपीटेटिव हो रहा है और रिपीट करते रहते हो, और फिर बाद में ये अंग्रेजों की दी गई सौगात सॉरी सॉरी करते रहते हो। ये तीसरी चीज और है। एक तो क्या बताया हमने, बड़ी सुंदर सी बात है ये, प्रकट कर दिया जाए पाप, अथवा तो प्रतिज्ञा ली जाए कि पुनरावृत्ति नहीं होगी। तीसरा है प्रायश्चित, प्रायश्चित कर। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म। जो हमारे कर्म बताए गए, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म के साथ साथ प्रायश्चित कर्म भी बताया गया है कि कोई भूल हमसे हो गई है तो उसका प्रायश्चित कर्म भी किया जाना चाहिए। तो भगवान ने धीरे से पूछ ही लिया कि ये हमसे गंगा क्यों स्नान करवा दिया हमको। आपने कहा गंगा नहा लो, तो बोले भाई आप तो नहीं करना चाह रहे थे, भूल तो मुझसे ही हुई है कि आपने कैसे ही करके अहिल्या को तो छू ही लिया पैर से ना, उस पाप का प्रायश्चित कराया गया है, उस पाप का प्रायश्चित। आप कल्पना कर सकते हैं कि राम बड़ा है कि गंगा बड़ी है। तो कभी कभी किसी प्रसंग में देवता बड़ा होता है, किसी प्रसंग में कोई ग्रह बड़ा है, नक्षत्र बड़ा है, किसी प्रसंग में कभी कोई और चीज का अनुशासन मान्य हमको होना चाहिए। जनकपुर में प्रवेश करते हैं। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, हर्ष चले